अपने पूर्वजों की कुछ कहानियां कहते हैं, ध्यान देना। बाबा परशुराम के 5 भाई थे। इनके पिताजी एक महागुरु थे। उनके आश्रम में पूरी दुनिया के विद्यार्थी पढ़ते थे। जो भी पढ़ना चाहता था वो पढ़ता था। बहुत ढेर सारे विद्यार्थी पढ़ते थे वहां पर। परशुराम सबसे छोटे थे। 4 भाई रुक्मान, सुसेन, वसु, विश्वासु और सबसे छोटे परशुराम थे। परशुराम बहुत तीव्र बुद्धि के बालक थे। एक बार जंगल में विचरण कर रही थी इनकी माता जी। इनका जो मन था कहीं दूसरी जगह लग जाता है। इनकी थोड़ा सा मन विचलित हो जाता है। तो घर आते हैं जब इनकी माता, तो इनके पिताजी जो है बहुत गुस्साते हैं और 5 पुत्रों से कहते हैं कि इन पर जो है तलवार चला दो, फरसा चला दो। 5 भाई, 4 भाई जो हैं अपने माता के प्रेम में लिप्त रहते हैं। 4 भाई कुछ नहीं करते, सर नीचे कर लेते हैं। अब लेकिन जब परशुराम बाबा कहते हैं कि इन पर फरसा चला दो माता पर, तुरंत फरसा उठा के उनके सर को कलम कर दिया। तब पिताजी कहते हैं, हे पुत्र, तुमने क्या कर दिया? अब तुम बहुत अच्छे हो, मांग लो तुम्हें जो भी मांगना हो। तब बाबा परशुराम कहते हैं, हे पिताजी, यदि आप देना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरी माता जी को उसी तरह कर दो जैसी वो थी। तो पिताजी कहते कि अरे यार, सर कलम हो गया, उसको हम कैसे करते हैं? कहते ठीक है बेटा, तुम उसके सर को उस पर रख दो। तो फिर जो है सर को उठाकर उनके शरीर पर जब रखते हैं तो माता जी उसी तरह से हो जाती हैं। उनकी सारी यादें भूल जाती हैं। उसके बाद जो है इनके आश्रम में एक ऐसा व्यक्ति आता है जो कि वो राजा रहता है उस नगर के। तो इनकी एक छोटी सी कुटिया थी। कुटिया में 1 लाख सैनिक आ गए और राजा आ गए। तो राजा के इतना भव्य स्वागत किया गया। गुलाब जामुन, बर्फी, रसगुल्ला, पूरी, तरकारी, तरह तरह के व्यंजनों से युक्त किया गया। 1 लाख सेना थी। जब ये मस्त हुए राजा, तो इनको कुछ ना अच्छा लगा। इस बात को उनके पिताजी से पूछने लगे। कहे कि इतनी ढेर सारे सैनिक हैं, तुमने इनका कैसे स्वागत किया? तब उनके पिताजी कहते हैं कि स्वर्ग से एक ऐसी वस्तु मिली हमको, इसी से हमने जो है उनका स्वागत किया है। तो कह रहे हैं कि भाई बताओ ना तुम। कहते स्वर्ग से जो है एक कामधेनु है, उसी से इसका सारा इंतजाम किया गया है। तो कहते उसको मुझको दे दो। राजा कहता है कि तुरंत उसको मुझको दे दो, इस कुटिया में उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब राजा जो है जबरदस्ती करने लगे, तब जो है महात्मा जो थे इनके पिताजी गुस्साने लगे। तो इसी गुस्सा में जो है वो दुष्ट जो है उनका सर कलम कर देता है। बाबा परशुराम 5 भाई जो है बाहर गए थे जंगल में ऐसे विचरण करने के लिए। जब आते हैं तो कोई बताते हैं कि ऐसी घटना हुई है। तब फिर इनको कुछ नहीं अच्छा लगता है। ये फरसा उठाते हैं, तीर उठाते हैं, धनुष उठाते हैं और उस राजा को ललकारते हैं कि निकल बाहर, मैं आ गया। उस राजा को इतना बड़ा वरदान था कि उसके 1000 हाथ थे। आदमी के 2 हाथ होता है,
वो ऐसे करता तो इसकी 1000 हाथ हो जाते थे। तो जो है मैदान में गया और लड़ने लगा। लड़ते 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 बहुत ढेर सारी सैनिक थे और बाबा परशुराम अकेले थे। तो यह बात कहा जाता है कि एक बूंद खून उस व्यक्ति का गिरता था तो उसी तरह के वो राजा पुनः उत्पन्न हो जाते। तो उनके कई बूंद खून गिरे तो कई ठो राजा उसी तरह के उत्पन्न हो गए, उसी तरह के धनुष तीर चलाने लगे। और बाबा परशुराम के 5 बूंद पसीना निकला है। उस 5 बूंद पसीना से 5 पुत्रों का जन्म हुआ है। और वो ऐसी तीर चलाए थे कि सारी सैनिक नष्ट हो गई थी। और फिर इस प्रकार बाबा परशुराम ने उस दुष्ट राजा का संहार किया। तो इस तरह बाबा परशुराम ने यह प्रॉमिस लिया कि मेरी माता और पिता का जो संहार किए हैं पूरी पृथ्वी में टहल टहल करके उनसे मैं लड़ूंगा, बस यही मेरा उद्देश्य है। तो बाबा परशुराम 21 बार पूरी पृथ्वी में टहल टहल करके क्षत्रियों को, दुष्टों को, जो उनसे लड़ने चाहता है उनको ललकारे कि आ जाओ, मैं लड़ने के लिए आया हूँ। जो भी उनसे लड़ता था सब हार जाते थे, उनके फरसा के शिकार होते थे। इस प्रकार 21 बार पूरी पृथ्वी में टहल टहल करके उन दुष्टों का संहार किया कि कोई भी दुष्ट पृथ्वी में ऐसा दुष्ट न हो कि बिना मतलब में उसको जो है कत्ल कर दे, किसी को भी परेशान करे। इस प्रकार ये कहानी थी छोटी बाबा परशुराम की। इसमें जो गलतियां होंगी उसको माफ करना। थैंक यू।